नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व 2021-22 हेतु मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 6 विषय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान खंड ब और खंड श के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जिसके माध्यम से हम आगामी प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, खंड ब विज्ञान विषय के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। देखिए दिया है प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न सही विकल्प खालिस्तान वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए दिया है प्रश्न, मानव में पाए जाने वाले संवेदी इंद्रियों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव में पाए जाने वाले संवेदी इंद्रियों की कुल संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है। इसके बाद है जल में घुलनशील पदार्थ है। तो जल में घुलनशील पदार्थ देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन सही बताना है। तो देखिए नींबू का रस जल में घुलनशील पदार्थ है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, गाय, हाथी, बंदर निम्न में से किस प्रकार के जंतु हैं। तो देखिए गाय, हाथी, बंदर ये शाकाहारी जंतु हैं, तो हम शाकाहारी जंतु पर इस प्रकार से राइट का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से दिया है, किसी वस्तु द्वारा किसी तल पर जो स्थान घेरा जाता है वह वस्तु का क्या कहलाता है। तो वह वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम होगा। देखिए यहाँ पर आकृति दी गई है, ए नंबर की, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर की। देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटी आकृति होगी वह सबसे कम स्थान घेरती है, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए नंबर की आकृति का क्षेत्रफल क्या है, कम है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप सही विकल्प वाले प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दिया है, चील बाज में पाए जाने वाले विशिष्ट संवेदी अंग खालिस्तान हैं। तो देखिए चील बाज में पाए जाने वाले विशिष्ट संवेदी अंग है आँख। ये दूर तक अपने भोजन की तलाश कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए लौंग, इलायची, धनिया, मिर्च का उपयोग भोजन में खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो भोजन में मसाले के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से आंकड़ों का वृत्तीय रूप में प्रदर्शन खालिस्तान कहलाता है, तो आंकड़ों का वृत्तीय रूप में प्रदर्शन पाई आलेख कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, वे वस्तुएं जो पानी में आसानी से नहीं घुलती हैं खालिस्तान वस्तुएं कहलाती हैं, तो अघुलनशील वस्तुएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तन को वस्तु की क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये आपकी ब्रिज कोर्स की जो विषयवार जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं एवं प्रयास अभ्यास पुस्तिकाओं की जो वर्कशीट है, इनसे आप तैयार करके इनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार के और भी अन्य प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार से अगला प्रश्न, सही जोड़ी का मिलान करिए। देखिए संवेदी इंद्रियां दिया है और इनके कार्य, त्वचा इनका कार्य क्या है, स्पर्श। ठीक है। इसी प्रकार से जीभ का कार्य है स्वाद, नाक का कार्य है गंध के लिए, कान श्रवण के लिए और आंखें दृष्टि के लिए। तो इस प्रकार से आप संवेदी इंद्रियों और उनके कार्य के आधार पर इनका सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, सुरेश द्वारा परीक्षा में प्राप्तांकों के दंड आलेख का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ देखिए दंड आलेख का चित्र दिया है, यहाँ प्राप्तांक अंक दिए गए हैं और यहाँ पर विषय दिए गए हैं। देखिए कितने विषय हैं, 6 विषय दिए गए हैं, हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान। ठीक है। इनका देखिए यहाँ पर कितने प्राप्तांक, हिंदी में कितने अंक हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए प्राप्तांक दिए गए हैं, इसके आधार पर हम निम्न प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। देखिए दिया है, कुल कितने विषयों की सुरेश ने परीक्षा दी, तो 6 विषयों की परीक्षा दी गई। इसी प्रकार से सुरेश को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राफ, ऊंचा ग्राफ किसका है, हिंदी विषय का है, तो हम हिंदी विषय लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए सुरेश को सबसे कम अंक किस विषय में मिले। देखिए हम देखेंगे ग्राफ सबसे कम किसका है, संस्कृत विषय का है, तो हम संस्कृत लिख देंगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए सुरेश को विज्ञान विषय में कितने अंक मिले। देखेंगे हम यहाँ पर विज्ञान विषय में कितने अंक मिले। देखिए इसका हम मिलान करेंगे तो 80 अंक मिले हैं, तो 80 अंक लिख देंगे। और इसी प्रकार से देखेंगे हिंदी विषय में सुरेश को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो देखिए हिंदी विषय में सुरेश को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, देखिए 90 और 100 के बीच में यहाँ देखिए 95 अंक हैं, तो हम 95 अंक लिख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ को देखकर प्रश्नों के आंसर भी हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप विज्ञान विषय के अंतर्गत इन प्रश्नों को जान सकते हैं और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों की तैयारी भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला विषय है खंड श, इसके अंतर्गत है सामाजिक विज्ञान। ठीक है। देखिए बच्चों, सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं परीक्षाओं में अक्सर पूछे जा सकते हैं और हम अन्य प्रश्नों की तैयारी भी ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें विषयवार प्राप्त हुई हैं उनसे भी हम तैयार करके उनका अध्ययन कर सकते हैं और प्रतिभा पर्व की तैयारी हम बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए
सही विकल्प चुनेंगे। हम 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से एक ऑप्शन आप चुनकर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, यह तीर का निशान किस दिशा को दर्शाता है। देखिए, मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, यह तीर का निशान किस दिशा को दर्शाता है, तो हमें आंसर बता सकते हैं उत्तर दिशा को। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार के अंतर्गत बड़े शहरों में होती हैं, क्या होती हैं स्थानीय सरकार के अंतर्गत बड़े शहरों में, नगर निगम होती हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है, ऊर्जा का अनवीनीकृत साधन क्या है, ऊर्जा का अनवीनीकृत साधन है कोयला। इसी प्रकार से है, किसी भी मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुल, रेलों की पटरियां आदि को दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, प्रतीक चिन्हों से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प वाले जो प्रश्न हैं इनकी तैयारी कर सकते हैं, और भी अन्य प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, सही जोड़ी बनाइए। देखिए दिया है, इस प्रकार से सही जोड़ी वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम समझेंगे इसे, बैंक धन का लेन देन करना, विद्यालय शिक्षा देना, ग्राम पंचायत जॉब कार्ड बनाना, और पुलिस थाना कानून का पालन करना। तो इस प्रकार की सही जोड़ियों का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, वन खालिस्तान के कटाव को रोकते हैं, तो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को खालिस्तान कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को ई व्हीकल कहते हैं। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न, पुलिस का मुख्य कार्य क्या है, क्या बनाए रखना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानचित्र में दूरी के वास्तविक आकलन के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो वास्तविक आकलन के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप खालिस्तान वाले, रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न। देखिए, ग्राम पंचायत का क्या क्या कार्य करती है, तो इसे आप लिखेंगे। ग्राम पंचायत जन्म मृत्यु पंजीयन, समग्र आईडी बनाना, जॉब कार्ड बनाना, ग्राम वार्ड सर्वे इत्यादि कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न तैयार कर सकते हैं, वनों से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं। देखिए, वनों से हमें फल फूल, जड़ी बूटी इत्यादि एवं प्राण रक्षक वायु प्राप्त होती है, इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के ईंधन है, तो कोयला और पेट्रोलियम समाप्त हो जाने योग्य ईंधन है। और इसी प्रकार से प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, प्रकृति द्वारा हमें जल, भूमि, सभी जीवधारियों के लिए भोजन के साथ साथ ऊर्जा संसाधन भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप अति लघुत्तरी वाले प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं, अन्य प्रश्नों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ चित्र दिया है, इनके अंतर्गत हम प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। चित्र में कितनी बसाहट दिखाई दे रही हैं, बसाहट के नाम आप लिख देंगे, बसंतपुर, सुंदरपुर और डुमरी, इस प्रकार की जो बसाहट हैं उनके नाम लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नदी किस दिशा में बह रही है, तो नदी देखेंगे दक्षिण दिशा में बह रही है, तो आप दक्षिण दिशा लिख देंगे। तालाब, नदी, बसंतपुर, पोस्ट ऑफिस, गिरजाघर रेलवे लाइन के किस दिशा में है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में है, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। अगला है, चित्र देखकर निम्न संकेत बनाइए। तो देखिए, चित्रों रेलवे लाइन का संकेत आप बना सकते हैं इस प्रकार से, नदी का संकेत बना सकते हैं, कच्ची और पक्की सड़क का संकेत इस प्रकार से बना सकते हैं, और मंदिर और छतरी का संकेत भी आप चित्र देखकर इस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से बहुत ही सरल प्रश्न प्रतिभा पर्व में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप और भी अन्य प्रश्न अपने ब्रिज कोर्स की विषयवार पुस्तकों एवं प्रयास अभ्यास पुस्तिकाओं से आप तैयार करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र उदाहरण स्वरूप बताने का प्रयास किया है। इसी के अनुसार आप अन्य प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं और प्रतिभा पर्व की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।